After making history in Ambala Kent, the former Home Minister was able to win the election once again. So we will talk to him to understand what type of a political strategy he has adopted to win the hearts of the people of this constituency. So, sir, welcome to NDTV. So again, you have won this election, and we have seen for the last so many years you have been working a lot of things for Haryana. So you had also claimed that you will be the chief minister if you are going to win. So how did you get success, and what is your further future plan? मैं जीता नहीं हूँ। मुझे अम्बाला छावनी की जनता ने और मेरे वर्करों ने जिताया। यही लड़ते हैं मेरा चुनाव, और 7वीं बार जीता हूँ मैं लगातार। एक बार में जीत के ही एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, पर मेरा तो कारवां बढ़ता ही जा रहा है। सारे डिस्पाइट ऑल दी ओड्स, आई डू नॉट नो वाई, परंतु जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी मेरे खिलाफ एक पार्टी थी। उन्होंने भी हर कदम पर कोशिश करी कि मैं हारूं, सारे में। बट वी वन, यू आर कॉन्फिडेंट दैट वी विल वन। और आप मेरे बयान देखें, मेरे शुरू से लेके आखिर तक। उस वक़्त भी जब इंटरनल सर्वे सारे कह रहे थे 20-25-28, 20-25-28, मैं कह रहा था नहीं। तो क्या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पंडित से बात कर रहे हैं हम, क्योंकि आपने जिस दिन एग्जिट पोल आए उस दिन भी खारिज किया। आपने कहा कि एग्जिट पोल कुछ और है लेकिन रिजल्ट कुछ और आएगा। तो अब सभी सरप्राइज हो गए इस रिजल्ट को देख के। सारे एग्जिट पोल पे जब सब दिखा रहे थे बीजेपी ख़त्म, मैंने कहा बीजेपी अकेले बिना किसी के सहयोग के सरकार बनाएगी। जिस दिन रुझान आए और कांग्रेस के हेडक्वार्टर को पर आप लोगों ने सारों ने फोकस कर रखा था, वहाँ बंगड़े डल रहे थे, और राहुल गांधी जी की जलेबी की फैक्ट्री की पहली खेप वहाँ आ गई थी और सारे उसको खा के नाच रहे थे। उस वक़्त भी मेरे से जब यहाँ पूछा गया तो मैंने कहा नहीं, ये गलत है, हम जीतेंगे और बिना किसी के सहयोग के सरकार बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ। मैं वैद हूँ, मुझे लोगों की नब्ज पढ़नी आती है, और मेरी जो भविष्यवाणी है वो कभी गलत नहीं होती। जलेबी बहुत मशहूर होगी, आज भी देख रहे हैं कि लगातार जलेबियों के ऑर्डर दिए जाए, राहुल गांधी को पहुंचाई जा रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप ये जलेबी सियासी जलेबी बन गई? अब तो ये कांग्रेसी जलेबी बन गई है। ये तो वैसे पहले ही लोगों को समझ नहीं आती थी कभी भी। अब इन्होंने अपना एक सिंबल बना दिया, कांग्रेस का सिंबल है जलेबी। मुख्यमंत्री नैब सैनी आज दिल्ली में है, लगातार पार्टी हाईकमांड से मीटिंग कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहने वाली? आपसे बातचीत हुई आपके जीतने के बाद, बधाइयाँ मिली? नहीं नहीं, बधाइयाँ तो सारे देश से आ रही हैं, नए सैनिक की तो नहीं आई, ना चुनाव के दौरान आई। तो अब वो जो कर रहे हैं, हाईकमांड जो करेगी ठीक करेगी। वोटिंग वाले दिन आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि इसके बाद हम सीएम हाउस में मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। तो क्या अब सीएम हाउस में मिलेंगे? नहीं, मैंने एक प्रीफिक्स भी लगाया था, आप उसको भूल जाते हो और गड़बड़ हो जाती है। मैंने कहा था कि अगर हाईकमान चाहेगी तो, अब इसको डिलीट कर देते हो, अगर हाईकमान चाहेगी तो, अगर मुझे कहेगी तो मेरा इनकार नहीं है। मैंने यही कहा था। और अगर अगर मुझे कहेंगे तो मैं हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बना दूंगा। हमने देखा था कि आपने दावा किया था, कहा था कि लोगों ने कहा है कि आप सीनियर मोस्ट हो, आप दावा करो। तो लेकिन आपने उस टाइम भी ये प्रीफिक्स लगाया था कि अगर पार्टी हाईकमांड कहेगी। तो अब क्या मतलब आगे क्या नहीं, अब भी वही है, मैं पार्टी का आज्ञाकारी कार्यकर्ता हूँ। मैंने हमेशा पार्टी के आदेशों को माना है, हर हालत में माना है। तो अनिल विज पूरी हरियाणा की सियासत को लेके कैसे देख रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस तीसरी बार भी कुछ नहीं कर पाई। तो क्या देख रहा है, फ्यूचर क्या देख रहा है? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो पॉलिटिकल पंडित हो, तो क्या फ्यूचर देख रहे हो और अपनी जीत का जो क्रेडिट है किसको देना चाहते हो? मेरी जीत का क्रेडिट है अम्बाला छावनी की जनता को। 7वीं बार जीतना, एक बार जीत गई लोगों की
एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है और भूल जाते हैं वो। पर अम्बाला छावनी की जनता को मैं बार बार सल्यूट करता हूँ और मेरे कार्यकर्ताओं को। मेरा तो सारा चुनाव इन्होंने लड़ा। आप तो आए थे, मैं तो आई वॉज रिलैक्स्ड, मुझे तो कोई टेंशन नहीं थी। तो अम्बाला छावनी की जनता ग्रेट है। क्या लगता है कास्ट कम्बिनेशन या जाट नॉन जाट चला है कि जहाँ कुछ और रणनीति बीजेपी की चली है? देखिए, मैंने तो आज तक जात पात की राजनीति की नहीं और ना कभी मैं जात पात की बात पर कमेंट देता हूँ। मैं तो सबको हिंदुस्तानी मानता हूँ, भारतीय मानता हूँ। फ्यूचर क्या देख रहे हैं अब? कैसे बीजेपी की रणनीति होएगी, कैसे सरकार करेगी? क्या जो काम है पिछली बार नहीं हुए, जब आप करना चाहते थे नहीं हो पाए, जो आपका विजन होगा? नहीं, वो समय आएगा, बताएंगे, पार्टी के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, बताएंगे। बहुत कुछ है दिमाग में। मुख्यमंत्री बन रहे हैं विज साहब कि नहीं? मैंने बताया, अगर हाईकमांड चाहेगी तो। जो मेरे बारे में प्रचारित किया गया था, मैंने केवल उसका उत्तर दिया। मुझे कोई लालसा नहीं है, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। तो क्या लगता है एंटी इनकमेंसी कांग्रेस कह रही थी किसानों की है, उसके बाद रेसलर्स की है, जवानों की है, तो क्या लगता है कि नहीं थी? दिखा तो दिया किसानों ने, दिखा दिया ना, सबने दिखा दिया। एंटी इनकम्बेंसी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की है सबसे ज़्यादा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जिस प्रकार की लूट मची, लोग भूले नहीं हैं। जैसे किसानों की ज़मीनों को धारा 4 और 6 लगा के लूट के और बिल्डर माफिया को दिया, जिसके आज भी केस चल रहे हैं। लोग भूले हैं? कोई नहीं भूला। मैं सारे चुनाव में कहता रहा, मेरी बात को कोई मानता नहीं था। लोग भूले नहीं है उसको। आज भी चैनल पर जब आप हुड्डे की फ़ोटो दिखाओगे ना, तो लोग, किसान जो है ना, वो चैनल बंद कर देते हैं, इतनी हेट करते हैं इससे। Well, this is the former Home Minister. He is very confident and he says whatever the party high command will decide, he will definitely toe the same line. With Vijay, Rajesh Kumar, this is Group Singh China for NDTV, Ambala, Haryana.